हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप तैयार हैं? यस। ओके, चलो आज हम लोग एक विषय में जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन समय में जो भी आप देख रहे हैं, इस संसार में जो भी घट रहा है, ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और ये इशारा दे रहा है मसीह जल्दी आ रहा है। हालेलुया। देखो भाइयों, अगर आप खुश है तो ताली बजाना, अगर आपको आनंद नहीं है तो मत बजाना। नहीं, एक मिनट, ये जबरदस्ती का अपन को हालेलुया नहीं चाहिए, जबरदस्ती का ताली पीटना नहीं चाहिए। देखो परमेश्वर का वचन है, तुमको उत्साहित कर रहा, छू रहा है, तो आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं उछलूँ तो उछल जाना बे। हाँ, आपको जो करना करे, क्योंकि आनंद एक एक्साइट मसीह के आत्मिक जीवन में कैसा होता है ना, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। आमीन। तो इस समय में जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में, यूक्रेन और रशिया को लेके, हम तो युद्धों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बाइबल के जानकार जो हैं वो लोग इस क्या बोलते हैं, विश्व युद्ध के इस तीसरे महाविश्व युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और खास करके इजराइल के अंदर इन दिनों में बहुत हलचल है। रबी लोग जो हैं वो कुछ संकेत दे रहे हैं। रबी मतलब जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, वे कह रहे हैं ये जो चीज़ें हो रही हैं बस मसीह का आगमन आ गया है या निकट है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हम बहुत निकट हैं। अब किस दिन रैप्चर होगा आप बोल नहीं सकते। और यीशु मसीह बोला मैं जब आऊँगा बोल के नहीं आऊँगा, मैं चोर के समान आऊँगा। जैसे चोर बिना बोले आता है, वैसा ही यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा। हालेलुया। तो रैप्चर से शुरू करके मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन हम सुनेंगे उसे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर आपको इस रैप्चर के लिए तैयार कर रहा है। हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। अपने घर में जाइए, मत्ती 25 को बार बार पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो अध्याय ये बता रहा है दूल्हा आ रहा है। हालेलुया, है ना। पर अब देर हो रही है, इसलिए जितने भी हम मशाल लिए हुए लोग हैं, जितने भी कुंवारियाँ, जितने को परमेश्वर ने चुना है, वे सो गए हैं, अभी ऊँग रहे हैं। लेकिन धड़ाम देशी क्या होगा, मसीह आ जाएगा। लेकिन धन्य वे लोग जो तैयार हैं वो चले जाएंगे, और जो तैयार नहीं हैं प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को आत्मा के अंदर जला के रखना है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। चलते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे कि रैप्चर ये महाक्लेश काल से पहले क्यों होगा। ये तो इसे हम जानेंगे कि रैप्चर महाक्लेश काल से पहले क्यों है। Our topic for today is why will rapture happen before the times of the great tribulation? काहे, क्योंकि रैप्चर को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर एक अलग अलग धारणा है। कोई कहता है महाक्लेश काल के बीच में कलीसिया उठाई जाएगी, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई कुछ क्या कह रहा है। सबकी तरफ कान लगाना अच्छी बात तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा वचन में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सत्य बाइबल है जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा सेवकों के द्वारा लिखाया। हालेलुया। अगर हम वचन में चूक गए तो हमारा रैप्चर भी चूक जाएगा। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने क्या लिख कर रखा है। फिर आप जितने भी लोगों को सुन रहे हैं, आप तुरंत जान जाएंगे। यदि आप बाइबल को जानते हैं, पढ़े हैं, तो आप कहेंगे कि ये गलत शिक्षाएं हैं, इनसे हम अपने आप को क्या करें, दूर रखें। शैतान नहीं चाहता कि आप इस रैप्चर के लिए तैयार हों। वो आपको भारी निद्रा में, गलत डॉक्ट्रिन्स में, गलत बातों में उलझा देना चाहता है। फिर आप क्या कहेंगे, अरे अभी तो आने का और समय, थोड़ा। मतलब वो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो उससे आपको भटका देगा।
There are many people who have got different notions concerning the rapture, but you must know what is rapture according to the word of God. And we know that Bible is the word of God, which is written by his spirit through various men of God. And if you were to read the Bible, then you will understand what the Bible has to speak about rapture. If you fail to understand the Bible concerning the rapture, then definitely you will also fail to be a part of the rapture. And that's the reason why I would like to encourage you to read more from the Bible, so that you are aware about the wrong teachings concerning it, because the devil desires that all of you must be engrossed, and by keeping you engrossed he wants you to miss rapture. हालेलुया। तो बाइबल से हम लोग देखते हैं स्वर्ग रोन जो है ये महाक्लेश के आरंभ में, मतलब महाक्लेश के पहले, आरंभ होने से पहले ही हो जाएगा। इसके कई प्रमाण बाइबल के अंदर दर्ज किए गए हैं। The Bible gives various proofs or evidences to prove that the rapture will occur before the great tribulation. बाइबल बताती है प्रभु अधर्मी और धर्मियों को दंड क्या बोलते हैं, मतलब उनके जो भुगतान जो उनको देने वाला है वो किस प्रकार से देने वाला है, ये बाइबल के अंदर लिखा है। And the Bible also tells us how is God going to reward or recompense the good and the evil. क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर अधर्मियों के साथ धर्मियों को कभी भी दंड नहीं देगा। Because the Bible clearly says that God will not judge or execute his judgment of the righteous with the unrighteous. यदि हम बाइबल को अगर हम समझे और देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि नूह के समय में संसार में जब पाप बहुत बढ़ गया था, अधिक बढ़ गया था, तब परमेश्वर ने महाप्रलय के द्वारा क्या किया है, उस संसार को क्या किया है, दंड दिया है। लेकिन याद रखिए, दंड देने के समय में उसने नूह को जहाज में से उसके घर के 8 प्राणियों को बिल्कुल अलग कर दिया था। मतलब परमेश्वर दंड देगा लेकिन उससे पहले अपने धर्मियों को बचा लेगा। We find in the Old Testament about Noah and his family that before the great deluge that was about to come, God had saved him and 8 of his family members. God had proved his judgment or pronounced his judgment upon the people during those times, but before pronouncing his judgment he had saved his people. This is the manner in which God works. अगर हम दूसरा पत्रस 2:5 को यदि हम पढ़ें, If we read 2 Peter 2:5, तो उसमें देखिए क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ते हैं। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा मतलब पहले इसको परमेश्वर ने भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर पर धर्म के प्रचारक नूह को 8 व्यक्तियों को बचा लिया। बोलो यीशु मसीह की। ये है परमेश्वर, क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने उस नाव को बनाया। उसने उसे बनाने के लिए काफी समय लिया, लेकिन वो भरोसा कर रहा था कि परमेश्वर ने जो भी कहा है मैं उससे पूरा करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने जब न्याय किया उस संसार का पहले युग का, तब हम देखते हैं महाप्रलय जब भेजा, तब उसने क्या किया, अपने धर्मी नूह को उसने ऑलरेडी जहाज में रख दिया और दरवाजा स्वयं परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने एक संदेश दिया, जो द्वार मैं बंद करता हूं उसे इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं खोल सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मान लीजिए अगर नूह अगर उसे बंद करता तो लोगों की आवाज सुनकर उसके मन में दया थी, उनको खोल देता, मतलब परमेश्वर का न्याय बिगड़ जाता। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को न्याय करने से पहले पूरा मौका दिया है, और मौका के बाद उसने द्वार को क्या किया है, बंद कर दिया। तो हम देखते हैं इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब्राम का जो भतीजा लूत है, जब वो सदम और गमोरा में आके जब रहता था, वहां का भी पाप इतना बढ़ गया, भयानक हो गया। अब परमेश्वर ने ठान लिया, मैं इसे गंधरस से अग्नि से नष्ट कर दूंगा। अब देखिए, जैसे ही नूह का परिवार उस सदम अमोरा में से जैसे ही बाहर निकल गया, परमेश्वर का न्याय उस
देश में या उस नगर में उतर के आया। बोलो यीशु मसीह की। ये प्रमाण है धर्मियों के साथ परमेश्वर अधर्मियों के साथ धर्मी पर वो न्याय नहीं लेके आता है। उसने अपने उस अब्राम की प्रार्थना के द्वारा उस लूत और खास करके अधर्मी जो है उन लोगों को न्याय किया और उस लूत को उसने वहाँ से निकाल लिया, उसके परिवार को। हालांकि बाद में उसकी औरत पीछे मुड़ी, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है और उन पर कान लगाता है और उसने न्याय किया। बोलो यीशु मसीह की। आगे चलते हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब वो इस संसार में था स्वर्ग रोहन के बारे में कुछ बात बताई। We find that when the Lord Jesus Christ was in this world, he had told his disciples concerning the rapture. और परमेश्वर उनको बता रहा था, यीशु मसीह उनको बता रहा था, और उसने इस रैप्चर के बारे में बताया कि उसने स्वयं को प्रकट किया उनके ऊपर कि नूह के जहाज पे चढ़ने के बाद जल प्रलय ने आके सबको नाश कर दिया। And we know that Jesus Christ even told them that during the times of the flood, which occurred during the times of Noah, it had destroyed the mankind. मतलब नए नियम के अंदर में भी परमेश्वर पुराने नियम की बात को बता रहा है। In other words, we can say even in the New Testament, God spoke about the things that happened in the Old फिर Testament. उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को लूत के बारे में कहा, जिस दिन लूत सदम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और उन सबको उसने नष्ट कर दिया। अगर आपको पढ़ना है तो लूका उसके 17-29 को पढ़ना और 27 को पढ़ना। यस, If you want the reference, you can find it in Luke chapter 17 verses 29 onwards. Jesus Christ further even said about Lot, that how God had destroyed the land of Sodom and Gomorrah through fire and sulfur. क्यों यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहे हैं? Why was Jesus Christ giving these examples? यीशु मसीह ने ये उदाहरण देके उनको बताया, उनको कहा कि नूह और लूत के उदाहरण को देखकर वो अपने शिष्यों को समझा रहा था और ये बता रहा था कि मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है, जब वो प्रकट होने से पहले ऐसा ही होने वाला है। And through these examples, the Lord Jesus Christ wanted to give a message to the people that before the Son of God would be manifested, similar kind of things would happen. हालेलुया, ऐसा ही होने वाला है। Similar kind of things would happen. और संसार उस दिशा के अंदर जा रहा है। And the world was heading towards it. या दूसरे का इसमें कहा जाए, जिस कहानी को परमेश्वर ने आरंभ किया, In other words, the story that God began, अब उसे एंड करने जा रहा है। He Himself is going to put an end to it. हालेलुया, संसार का एंड नहीं हो रहा है, लेकिन कलीसिया युग का एंड हो रहा है। Remember, the world is not coming to an end, but the age of the church is coming to an end. जिस दूल्हे की आराधना आज आपने सुबह की, The bridegroom whom you have worshipped this morning, नीले आसमां के पार हमें लेके जाने वाला He is है। the one who's going to take us to the high heavens. हालेलुया, जहाँ पे वो स्वयं रहता वहाँ हमें लेके जाने के लिए वो बहुत जल्दी आ रहा है। Where He Himself abides, that is the place that He is going to come to take us. तो हम देखते हैं कि धर्मी अधर्मियों के साथ कभी भी परमेश्वर धर्मियों को अधर्मियों के साथ धर्मियों को कभी भी नष्ट नहीं करता है। God will never destroy the righteous with the unrighteous. और परमेश्वर इस कलीसिया युग को एक संदेश देना चाहता है और ये बताना चाहता है कि हम तैयार हो जाएं किस प्रकार परमेश्वर इस संसार का मतलब एक एंड करने जा रहा है या कलीसिया को इस संसार में से लेके जाने वाला है। And the Lord is preparing us concerning the end of this world. How is the Lord going to take the people of the church? परमेश्वर कैसे अपने विश्वासियों को इस संसार में परमेश्वर के क्रोध से बचाएगा, ये परमेश्वर हमें बताना चाहता है। And the Lord desires to tell us how He desires to save us from His fury. आइए पढ़ते, पहला थिस्सलुनी 1:10 को हम लोग पढ़ते हैं। 1 Thessalonians 1:10. यहाँ पे क्या लिखा है? Let's see what the Bible has to say. यस, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की वाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। फ्री में है दोस्तों, आमेन। फ्री में है, आमेन। फ्री में है, आमेन। फ्री में है, हालेलुया। फ्री में है, हमें हालेलुया फ्री में है। अगर पैसा लगाया जाता तो मैं भी सोचता कि क्या इनको हालेलुया बोलने के लिए पैसा दिया जाएगा। फ्री में है ये सब,
फ्री चीज को फ्री में इस्तेमाल कीजिए। बोलो यीशु मसीह की। जय। पोस्ट पेड नहीं है, फ्री पेड है ये। हालेलुया। Hallelujah. तो हम देखते हैं उसके पुत्र के स्वर्ग पे आने की हम बात जोड़ रहे हैं, जिसे उसने मरे हुए में से मतलब परमेश्वर ने उसे जिलाया है, जो हमें आने वाले इस संकट से हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। लेकिन कब? जब हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में उसे हम ग्रहण करेंगे। हालेलुया। जब हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी, जब हम प्रार्थना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे, तब हमारे लिए ये चांसेस ज़्यादा हैं। Only when we were to believe the Lord, only when we were to pray, that is the time we will have these chances. तो बाइबल में ये बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। महाक्लेश काल के पहले कलीसिया जो है इस संसार में से उठा ली जाएगी, या उसकी दुल्हन को परमेश्वर उठा लेगा। The Bible very clearly says, before the times of the great tribulation, the church or the bride of Christ will be lifted up. और ये एक महाक्लेश काल जो है पूरे 7 साल का होने वाला है। And this entire period of tribulation shall be for 7 years. हालेलुया। अब हम लोग चलते हैं इस स्वर्ग रोहन के लिए कि हम किस प्रकार हमें तैयार होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ यहूदी जो कस्टम्स हैं या उनकी रस्में जो हैं, प्राचीन यहूदी विवाह को स्वर्ग रोहन का प्रतीक बताया गया है। Today now I would like to tell you how do we prepare ourselves for rapture, and in the Jewish people have in their culture certain customs concerning their marriage, and these are quite similar to our preparation for rapture. क्योंकि हमें बाइबल को समझना है तो हमें यहूदियों की हर एक बात को समझना है, तभी हम हमारे आत्मिक बातों को समझ सकते हैं। In order to understand the Bible, we need to understand the Jewish culture and their way in which they behave. Then only we'll be able to do things in the right manner. और यहूदी विवाह की रस्में जो भी हैं वो हमारे उद्धार और हमारे कलीसिया युग के लिए बड़े बराबर फिट बैठती है। और कहाँ वो शब्द यीशु ने कहे हैं और कैसे पूरे हो रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Rituals concerning the Jewish marriage are quite applicable to our life, and we'll see how did the Lord Jesus Christ make use of these words. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकांश जो विश्वासी लोग जो हैं वे इस बात से बिल्कुल अज्ञान है, उन्हें मालूम ही नहीं इस बात को, क्योंकि उन्होंने जाना भी नहीं और सिखाया भी नहीं गया है कि प्राचीन यहूदी विवाह की रस्में यीशु के बलिदान, उसके दूसरे आगमन का प्रतीक है या उसका एक उदाहरण बताया गया है। Most of the Jewish people who happen to have all the rituals in their marriage, they fail to understand that those rituals are a significance or they symbolize the sacrifice of the Lord Jesus Christ. और सबसे आश्चर्य की बात यह है, सुसमाचार में यीशु मसीह ने कलीसिया के विषय में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उनका किसी न किसी तौर से या किसी न किसी नाते से यहूदी रस्मों के साथ उनका गहरा संबंध है, हम आगे समय में देखते हैं। And throughout the gospel we find there are various incidences which are mentioned which are connected to the Lord's coming. क्योंकि उनके विवाह के रस्मों के साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। Let me tell you, all these things are interconnected to the rituals concerning their marriage. मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसमें और ज़्यादा दिलचस्पी तब बढ़ जाती है जब प्राचीन यहूदी विवाह की रस्में स्पष्ट रूप से कलीसिया और महाक्लेश काल से पहले होने का और स्वर्ग रोहन की ओर जाने का संकेत हमें देती है। And the Jewish wedding rituals clearly states that whatever rituals they have, they signify that rapture will take place before the time of the great tribulation. यहूदी विवाह ये और जो उसके अंदर की जो भी रस्में हैं या जो भी उनके नियम हैं, ये स्पष्ट रूप से इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि कलीसिया का स्वर्ग रोहन महाक्लेश काल के साथ उससे पहले होगा और महाक्लेश काल ये 7 वर्ष का होगा। And all the rituals concerning the Jewish wedding clearly signify that rapture will take place before the great tribulation, and the period of great tribulation shall last for 7 years. हमें ये बात हम जो अभी सुनने जा रहे हैं, ये हमारे सुनने में थोड़ा हमें अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। Perhaps the things that we are about to listen, you might find them to be weird, but this is the fact. यदि हम यहूदी विवाह की रस्मों को या फिर उनके नियमों को का अध्ययन अगर हम लोग
लोग करेंगे तो हमारा विश्वास और गहरा और सत्य को हम जान पाएंगे। If we were to understand the rituals concerning the Jewish wedding, then definitely it will help us to deepen our understanding. क्यों नए नियम के अंदर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को दूल्हा और कलीसिया को उसके दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है या बताया गया है। Why is it that the Lord Jesus Christ is referred as the bridegroom and the church is referred as the bride? और आपको ये समझना है ये यीशु मसीह ये यहूदी है। And you must understand that Jesus Christ himself was a Jewish person. तो ये हम कलीसिया और यीशु मसीह का विवाह का संबंध कैसे जोड़ा गया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। Then let me tell you how is it that the church of the Lord Jesus Christ and the Lord Jesus Christ himself are being interconnected. क्यों प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर के राज्य की स्थापना में मेमने के विवाह का भोज इस प्रकार कह के संबोधित किया गया है। Then we'll understand why is it that the book of Revelation talks about the feast of the wedding of the Lamb. मतलब यहूदी विवाह के नियम या उसकी रस्में कहीं ना कहीं हमारे कलीसिया युग और हमारे रैप्चर के साथ बड़े तार उनके जो हैं मिलते जुलते हैं। In other words, we can say the customs and the rituals of the Jewish wedding are interconnected to the age of the church and to rapture. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रकाशित वाक्य 19:9 को आप लोग पढ़ लेना। Or let us read Revelation chapter 19 verse 9. और यहूदी विवाह हमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है हमें देता है। And the Jewish wedding answers all our questions. जो हमें सुसमाचार में एक व्यापक रूप में हमें सहायता करेंगे या हमारी मदद करेंगे। And they also help us in understanding the gospel. तो हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो हम देखते हैं प्राचीन यहूदी विवाह के इसके अंदर दो भाग हुआ करते थे। In the olden times, the Jewish wedding had two parts. पहले भाग को केदुशीन कहते हैं हिब्रू के अंदर, और इस भाग के अंदर सगाई की रस्म को पूरा किया जाता है। And the first part of the wedding was known as Tushin in Hebrew language, and which was nothing but an engagement ceremony. बोले केदुशीन, Dushin. केदुशीन, Kedushin, sorry. केदुशीन। Kedushin. हाँ, इसका मतलब जो है सगाई की रस्म को पूरा करना। The term Kedushin means it is an engagement ceremony. और दूसरा भाग है हुपा। हुपा बोलिए हुपा। And the second ceremony was Hupa. हुपा इस भाग के अंदर विवाह को के अंदर की सारी मूल रस्मों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। And in Hupa we find that they would perform all the rituals concerning the wedding. तो इस प्रकार इन दो भागों के अंदर जो सगाई और जो विवाह की रस्में होती हैं, इनके अंदर कुल मिलाकर 14 चरण होते हैं जिसे पूर्ण किया जाता है, तब जाकर एक यहूदी विवाह पूर्ण होता है। And we find that the Jewish weddings are divided into two parts, and we find that total there are 14 stages in the entire preparation of the wedding. In this manner they complete the wedding. हालेलुया। कितने हैं? दो भागों के अंदर 14 चरण हैं, 14 भाग हैं जिसे पूरा किया जाता है। ये पूरा होने से यहूदी विवाह पूर्ण होता है। The entire Jewish wedding has 14 stages in it, and only after completing 14 different stages, then only the wedding is properly or completely successfully done. हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोगों के? अंदर जा रहा है क्या ऊपर के ऊपर उड़ जा रहा है? अरे हाँ या ना, जोर से बोलो। क्या चेंज करे संदेश? हाँ में भी नहीं, ना में भी नहीं, किधर है मालूम नहीं। समझ रहा है? कितने लोगों को समझ रहा है? अगर समझ रहा है तो मेरा प्रश्न तुमको बीच में आएगा तो तुमको उत्तर देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। ये महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको, जिससे आपका रैप्चर के अंदर होना कितना महत्वपूर्ण है और आपको कैसे अपने आप को तैयार रखना है। यीशु कभी भी आ जाए, हम तैयार रहना है। मैं आपको नहीं खोना चाहता, तो मुझसे बढ़कर परमेश्वर आपको नहीं खोना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। ज़ायन के जितने लोग हैं उसे परमेश्वर नहीं खोना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको दाम देके यीशु ने अपने खून से खरीदा है। हालेलुया। 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 उस कीमत को तो भी हम याद रखें, और ये कीमत को जानते हुए जब आपके अंदर जब ये संदेश को आप जब इसे सुनेंगे ना,
तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मेरा आत्मिक जीवन और रैप्चर में होना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ओके, चलते हैं। तो पहली बात हम लोग उसमें देखेंगे, प्राचीन यहूदी विवाह का जो आरंभ है दूल्हा द्वारा दुल्हन को चुने जाने से होता है। We find that in the ancient times, the beginning of the ceremony would start from the bridegroom choosing the bride for himself. आजकल सब कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो यहूदी कस्टम के अंदर यह जो यहूदी लड़का होता है वो अपनी होने वाली दुल्हन को स्वयं चुनता है। We find that in the ancient times, the Jewish boy had the right to choose his bride. और फिर बाद में वो अपने पिता को जाकर उस लड़की के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे लड़की को मैंने अपने विवाह के लिए चुना है। Then the son would inform his father the bride that he has selected for himself. और फिर उसके बाद जब ये प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखता है तब उसका पिता उसके इस बात को आगे बढ़ाता है। Then afterwards the father would proceed things. और पिता जो है ये जानकर कि पुत्र उस लड़की को पसंद करता है और उसके विवाह के लिए वो उसे आगे की ओर प्रस्ताव करता है। And the father knows that his son has liked the bride, and that is the reason why he continues with the proceedings of the weddings. बड़े बड़े ध्यान से सुनिए, इस प्रक्रिया के अंदर या इस विवाह के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, लड़का अपनी होने वाली दुल्हन को चुनता है। Now the first and the most important fact is that the groom chooses the bride for himself. और उसके विवाह की लड़की को चुनने का अधिकार और किसी को नहीं, केवल एकमात्र उस लड़के को है। And understand that he alone, the groom alone, has the sole right to choose the bride for himself, not anybody else. और फिर पिता ये जानता है कि पुत्र के उस हृदय के अनुसार विवाह की अनुमति वो देता है। और इस प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया, लड़का ही निर्णय इसके अंदर लेता है कि उसकी दुल्हन कौन से होने वाली है। And we find that the father has to accept the decision of the son. He has to honor his heart's desire and finally permit him to get married. और इसके अंदर यहूदी लड़की को ये चुनाव या निर्णय नहीं है कि वो अपने लिए कोई लड़का चुने। And we also find on the contrary that the bride doesn't have the right to choose a groom for herself. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एक हम महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो आपका मेरा दूल्हा है, अपनी दुल्हन जो कलीसिया के विषय में क्या कहा है। Now we have to understand what did the Lord Jesus Christ speak to us concerning as a church. यूहन्ना 15:16 में कहता, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। And in John 15:16 he says, you have not chosen me but I have chosen you. हालेलुया। क्या आपको खुशी नहीं है? आपको खुशी होती तो कोई तो भी छलांग लगाता। चुना है? हाँ चुना है, कोई मतलब नहीं है। अरे इतनी पते की बात मैं बता रहा हूँ, आपको एक्साइट होना चाहिए कि यीशु मसीह ने चुनाव नहीं रखा। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने यीशु को चुना है। यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। None of us can say that we have chosen the Lord Jesus Christ, but it is the Lord Jesus Christ who has chosen us. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस प्रकार कह रहा है स्वयं और कलीसिया के संबंध के विषय में कह रहा है, जो यहूदी विवाह के पहले चरण को पूरा करता है। And this is the first stage of the Jewish wedding. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप स्वर्ग के अंदर जा रहे हैं, अनंत काल के जीवन में जा रहे हैं, पिता के पास जब जा रहे हैं तो याद रखिए यीशु मसीह ने ही कहा, पिताजी मैंने इसको चुना है। इसके लिए पिता ने आपसे बात कराई, मैंने कहा तूने चुना है, ठीक है बेटा। तो आपके चुनाव के बाद परमेश्वर ने सगाई करा, मतलब हमारी सगाई हो गई है अभी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आगे तो कहानी और है, इंटरेस्टिंग है। जब आप सुनेंगे तब आप जानेंगे परमेश्वर कितना भला है। और यीशु को हम धन्यवाद दिए सिवा कभी नहीं रहेंगे। दिन भर हम परमेश्वर को और हमारे यीशु को क्या करेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे कि हम कैसे थे, हमारी परिस्थिति कैसी थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति आज आप मुझे बताइए, आज के समय में अगर एक चुनी जाने वाली दुल्हन, उसकी परिस्थिति आत्मिक या शारीरिक जीवन की परिस्थिति एकदम बेकार हो, वो एक कंडम हो, क्या उससे आप विवाह करेंगे? क्या करेंगे? क्या कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है, आप करेंगे क्या?
लेकिन यीशु ने दरबार करके हालेलुया, क्योंकि हमें जब चुना, हमारा उद्धार तब किया जो हमारी धार्मिकता मैले चिथड़े कपड़ों के समान थी। जब हम पापी थे तब उसने कहा यस, ये मेरा पार्टनर हो सकता है। हालेलुया। जब हमारे पार्टनर ने, हमारे दूल्हा ने हम पे इतना विश्वास किया है, हालेलुया, तो टिल शादी तक हमें यहाँ वहाँ नहीं छलांग लगाना, यहाँ वहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ वहाँ आंख नहीं लड़ानी है। हालेलुया। हमारी आंखें किसके ऊपर हो? मसीह के ऊपर हो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिर दुनिया की चीजें हमारे लिए कोई स्थान नहीं रखती है सर। दुनिया की लुभाने वाली चीजें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। हालेलुया। यीशु ने हमें चुना है और कहा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मतलब राइट चॉइस। हालेलुया। हम उसकी निगाह में राइट चॉइस है। हालेलुया। जब हम मसीह के अंदर आवा तू पण आला का, हाँ यस, जब हम देखते हैं ना, क्योंकि कई लोगों के बारे में बोलते अरे बाप रे ये भयानक आदमी है, भयानक, इससे दुनिया कांपती है, इसके नाम से डरती है। लेकिन यीशु ने ऐसे लोगों को भी चुना है, और जब हमारे अंदर आ जाते, समा जाते ना, तो हम कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, राइट चॉइस। हालेलुया। और जब वो संसार में होते दहाड़ते हैं, लेकिन जब वो मसीह में आते हैं वो सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब हट गए हैं। हालेलुया। पुराना जीवन हट गया, पुराने पाप, गुलाम, शाप सब हट गए हैं। मसीह में हम न्यू ब्रांड। हालेलुया, हालेलुया। हम नए हो गए हैं मसीह के लिए। हालेलुया। तो फिर आपको और मुझे जब मसीह ने इस प्रकार चुन लिया है, तो हमारा पवित्र जीवन, हमारा पवित्र जीवन जो है हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, फिर धन्यवाद का जीवन हमारा कैसा होना, हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। जब उनकी सगाई होती थी ना, तब यहूदी कस्टम के अनुसार उनको साइन करना पड़ता था। साइन मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ उसमें। और एक बार उन्होंने साइन कर दिया ना, तो वो उसे तोड़ नहीं सकते। अगर वो तोड़े जाएं तो वो दोषी ठहरेगा, वो लड़का या लड़की। आपकी मेरी सगाई मसीह से हुई है। हालेलुया। अभी हमारी तो सांसारिक सगाई भी हो गई है, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। हालेलुया। बहुत आगे निकल गए हम लोग, कई तो उससे भी आगे निकल गए, शादी से भी आगे निकल गए। ये दुनिया की रीति रिवाज है, लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर हमारा एक ही दूल्हा होगा, नासरत का यीशु, जो बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Let me tell you the second thing. तो हम देखते हैं कि यहूदी विवाह के अंदर दूसरा चरण जो है, लड़के और लड़की इन दोनों के पिता और उनके रिश्तेदार एक मेज के ऊपर बैठकर बात करते हैं। And we find the second stage of the wedding is that both the parties, that is from the side of the groom as well as from the side of the bride, both of the relatives will sit together and have a meal. क्योंकि जब शादी की बात हमारी भी होती है तो हम लोग बैठते हैं, ऐसा कहीं ना बिना बोले शादी हो गई। हालेलुया। ऐसी शादी मैंने नहीं देखी, सुना क्या कभी ऐसा? काय झालं नाही, लग्न झालं है ना, शादी भी हो गए, खाना भी हो गया, सब हो गया, ऐसा नहीं होता। बैठ के बात करना पड़ता है। तुम क्या करोगे जी, हम क्या करेंगे जी, ये तुम क्या दोगे जी, हम क्या देंगे जी, ये जी में बहुत कुछ रखा है जी। हालेलुया। और ध्यान से सुनो जी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो यहूदी कस्टम के अनुसार लड़के वाले और लड़की वाले एक मेज के ऊपर बैठकर बात किया करते थे कि शादी के अंदर क्या क्या किया जाएगा, वहां पे फाइनल तय होता था। And at this time, both the parties would sit together and they would discuss things what would take place during the time of the wedding. और इस जब बात करते थे तब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती थी। उसमें लड़का लड़की को क्या देगा ये जबरदस्त तय किया जाता था। And during this time, one important fact was that what would the
groom give to the bride? This was also being discussed. मतलब लड़का लड़की के विवाह करने के लिए क्या उसके लिए दाम कौन सा देगा, उसके लिए दाम क्या चुकाएगा, ये सबसे बड़ा उसके अंदर एक रस्म होता था या एक प्रक्रिया होती थी. And the ritual of bride price was very much important. What would the groom pay the price to accept that particular girl as his bride? मतलब यहूदी कस्टम के अनुसार दूल्हे को खास करके कीमत ठहराकर दुल्हन को एक कीमत देकर खरीदना पड़ता था या लेना पड़ता था. In other words, we can say in the Jewish wedding, the groom had to pay the bride price to accept a particular woman as his bride. तो दुल्हन के इस दाम को हिब्रू के अंदर जो वर्ड आया मोहर बोलते हैं उसको. The word mohar is the Hebrew word that is being used for the bride price. तो फिर जब ये सारी बातें हो जाया करती थी विवाह के बारे में, सब कुछ जब ये सब कुछ बात हो जाती, क्या कीमत देगा क्या देगा, ये सारी जब बात हो जाती थी, तब उस चीज को ये लोग एक पेपर के स्क्रॉल के ऊपर सब कुछ लिख दिया करते थे. And after fixing the bride price, everything was being documented on a scroll. और इस स्क्रॉल को हिब्रू के अंदर केतुबा कहते हैं, केतुबा. And the scroll was known as Ketubah in Hebrew. केतुबा ये मुख्य 3 भागों के अंदर होता था. And this Ketubah had 3 parts to it. पहले भाग के अंदर In the first part, दूल्हा दुल्हन से क्या चाहता है, what were the expectations of the groom from the bride? दूसरे इसमें In the second part, दुल्हन दुल्हा से क्या चाहती है, what are the expectations of a bride from her groom? तीसरा And the third part, दुल्हन को खरीदने का दाम दूल्हा क्या देगा, ये शर्तें उसके अंदर लिखकर स्क्रॉल के अंदर लिख दी जाती थी. and the third part contained the bride price and the terms and conditions to it. और जब ये दोनों चीजें ये तीनों चीजें लिख दी जाती थी, Then after the compilation of all these 3 parts, तब लड़का और लड़की उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करते थे. मतलब हमने जो भी कहा है, हम दोनों परिवार खास करके लड़का लड़की उससे सहमत हैं. and then the bride and the groom, they were expected to sign on it as an evidence that both of them have accepted all the terms and conditions that are being mentioned. और ये केतुबा कब तक होता था, जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक वे वैसे ही ये जो लिखा है हस्ताक्षर उनका निरंतर बना रहता था. And how long would this Ketubah stage continue? Till the time they would not get married. Till then they had to continue with it. उनका पालन उनको विवाह तक करना पड़ता था. And they had to abide by all its principles till that very time. अगर उससे पहले अगर इस नियम को वो तोड़ देते हैं, And if they were to break the law concerning तो जो Ketubah, तोड़ेगा लड़का या लड़की, दूल्हा या होने वाली दुल्हन अगर तोड़ेंगे तो वो उसके लिए दोषी ठहरेंगे. if the girl or the boy were to break the rules concerning Ketubah, then they would be found guilty concerning it. तो हम बाइबल के अंदर यहूदी इस विवाह के केतुबाह की इस प्रक्रिया को नए नियम के अंदर किस प्रकार क्रियाशील होते हुए या उसको पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं. Then in the New Testament we shall find how did this stage of Ketubah come into the effect. और ये तब है जब यीशु मसीह अपने अंतिम चरण में थे. This was the time when Jesus was during his final stage. वो अपने शिष्यों के साथ अंतिम फसह की तैयारी कर रहे थे. When Jesus was preparing himself along with his disciples for the Passover और आप feast. जानते हैं कि उस मेज के ऊपर जब वो बैठे थे तब वो अपने शिष्यों से कुछ कह रहे थे. And we know that while he was seated on the table, he was discussing certain things with his disciples. क्योंकि उसके शिष्य भविष्य की कलीसिया उसकी और वो उनसे बातें कर रहे थे. Jesus was talking to his disciples concerning the future of the church. क्योंकि वो उसका एक प्रतीक है, ये जानते हुए उस मेज के फसह के मेज के ऊपर प्रभु यीशु उनसे कुछ कह रहे हैं. It was symbolic. The Passover feast table was symbolic of all these things. वो कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे. And Jesus said, if you love me, then you shall abide by my laws and my यूहन्ना rules. 14:15. John 14:15. ये बहुत बड़ी बात है. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. If you love me, you shall abide by my laws. प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों. Love is the most integral part. ये प्रेम परमेश्वर कलीसिया में देखना चाहता है. And this is the same love that the Lord ये desires to प्रेम see in the परमेश्वर church. पति पत्नी में देखना चाहता The है. same love the Lord desires to see ये in the प्रेम husband and परमेश्वर wife. परिवारों में देखना चाहता है. This love God wants to see in the families. लेकिन क्या ये प्रेम आज हमारे अंदर है क्या? But do we have this love
among us. आज हम देखें तो इन तीनों चरण के अंदर 3, 13, 4, 12 हो गया है प्रेम का। If we see more than love, there is only squabbles and fights all around. फिर हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं। And in spite of doing all these things, we अगर still हम say we प्रभु are the के लोग people of हैं, God. अगर हम प्रभु के लोग हैं, If we are the people of God, तो प्रेम हमारे अंदर होना अनिवार्य है। then it is important for us to have love in us. हम कहते हैं आई लव यू जीसस। We say that I love you, Jesus. केवल कहना मात्र नहीं है वो, Only saying is not important. आपको अपने कृति के द्वारा उस प्रेम को सिद्ध करना होगा। But through your actions, you must prove your love for Him. आपको बोलने के द्वारा उसे पूरा करना होगा, You have to prove it by doing it. और उसकी सारी आज्ञाओं को आपको प्रेम से मानना होगा। तभी आप सिद्ध करेंगे कि आप यीशु के चेले हैं या यीशु के हैं। And you have to abide by all the rules and the commandments of the Lord. Then only you can prove that you are His disciple. यहाँ पर यीशु जब इन चेलों से कह रहे हैं तो एक दूल्हे के रूप में अपनी होने वाली दुल्हन को या शिष्यों के सम्मुख केतुबा के इस रस्म को शर्तों के समान एक आज्ञा के रूप में उनके सामने वो रख रहे हैं। And when Jesus said that if you love me, you shall abide by my commandments, here we find that Jesus Christ was performing the third ritual in Ketuba, which is a part of the wedding ceremony as such, through which he was telling. के सामने एक शर्त थी। In fact, in reality, we can say this particular commandment was a term and condition that was presented by the Lord Jesus Christ. यूना उसके 13 के 35 में लिखा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। John 13:35 says, if you love one another, by this you shall show it to others that you are my disciples. मैं आपसे वापस कहना चाहता हूँ, Let me tell you again, यदि आपस में प्रेम रखोगे, if all men were to keep this kind of love, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। then all will know that you are my disciple. और बाइबल बताती है And the Bible tells प्रेम us में कोई टर्म कंडीशन नहीं है। there are no terms and conditions in love. क्यों परमेश्वर ने प्रेम के इस अध्याय को, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय को 12 और 14 के बीच में रखा है? Why is it that we find 1 Corinthians chapter 13 which tells us about love between chapter 12 and chapter 14? क्योंकि 12 और 13 के अंदर दान वरदान के बारे में लिखा हुआ है। Because 1 Corinthians chapter 12 and 14 tells us about the gifts of the Holy 14 Spirit. के अंदर एक भक्ति कैसे की जानी है कलीसिया को वहां बताया गया है। And chapter 14 tells us how to worship God in the house of God. अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, And if we were not to have love in us, तो ये सारे दान वरदान कैसे हैं? झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हमारा जीवन है। then all the gifts of the Holy Spirit are only clanging. हमें प्रेम करना जरूरी है। It is important for us to love. अगर हमारे अंदर प्रेम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, If we have love in our heart, खाली हम ऊपर से कहते प्रेज द लॉर्ड, if superficially we were to say इसलिए praise यीशु the ने Lord, कहा तुम मेरी आराधना तो करते हो, होठों से मेरी आराधना तो करते हो, that's why the Lord Jesus Christ said, you worship me with your लेकिन mouth, तुम्हारे मन मुझसे दूर हैं। but your hearts are far away from me. अगर तुम्हारे मन तुम्हारे करीब होंगे तब तुम आराधना करोगे ना, मैं कहूँगा आसमान फट जाएगा और प्रभु तुम्हारे बीच में उतर आएगा। If you are to really worship the Lord through your heart, then definitely I can say the heavens will be torn and the Lord himself shall descend up in our midst. हालेलुया। तो हमारे अंदर का जो ये प्रेम जो है ये कैसा होना चाहिए? यदि आपस में हम प्रेम रखेंगे तो इससे हम ठहरेंगे कि हम प्रभु के चेले हैं। If we have love for one another, then by this people shall know that we are the disciples of the Lord Jesus. और जो प्रेम करता है And those who love, उसके प्रेम के कारण because of their love, सारे पाप ढक जाते हैं। all their sins shall be covered. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा That's why the Lord Jesus said यूहन्ना 3:16 में, in John 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, for God so loved the world अपना इकलौता एक बेटा दे दिया, that he gave his only ताकि begotten जो कोई son, उस पर विश्वास that करे whosoever shall believe in him, वो अनंत काल का जीवन पाए, वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। that he should not perish but have eternal life. यीशु के प्रेम ने The love of Jesus, हमारे पाप, श्राप, हमारे अधर्म सब पे क्या किया है? कवर कर दिया है। the love of the Lord Jesus Christ has covered all our sins and iniquities, and he has covered all our curses too. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अभी तो मसीह में आने के बाद हमारा लाइफ बदलना चाहिए क्या नहीं बदलना चाहिए? After coming to Christ, our life must certainly change. तभी तो हम उसके चेले ठहरेंगे। Only then we shall be known as his disciples. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की,
बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. समझ रहे हैं आप परमेश्वर क्या कहना चाहता है? Are you understanding what the Lord desires to प्रेम speak? होना बहुत जरूरी है। It is important for इस us to प्रेम have को love. अपने जीवन में लाओ, Bring this love into इस your प्रेम life. को अपनी कलीसिया में लाओ, Bring this love into your इस प्रेम church. को अपने वैवाहिक जीवन में लाओ, Bring this love into your marriage. प्रेम को अपने पड़ोसी पे लाओ, Show this love for your neighbors. और इस प्रेम को अपने पारिवारिक जीवन में लाओ। And express this love even in your family life. हालेलुया। तब हम परमेश्वर के क्या कह ठहरेंगे? चेले ठहरेंगे। Only then we shall be known as the disciples of Christ. तो मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने जो इस प्रकार कहा, उसका कहने का एक अलग उद्देश्य है। Now let me tell you, Jesus Christ had a different motive when he said so. यस, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा स्तुति मिले। To God be the praise, glory and honor. तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। Let us see what God wishes to speak to us. अंत के इसमें हम लोग देखते हैं, Towards the end, let us ये केतुबा के रस्म के समान यीशु ने स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों से ये शर्त रखी, तुम इस आज्ञा को मानोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। According to the ritual of Ketubah, the Lord Jesus Christ has also placed a term and condition before us that if we were to love one another, only after that only we shall be known as his disciples. इसी तरह इसी प्रकार केतुबा के आधार पर दूल्हा दुल्हन के को प्राप्त करने के लिए उस पर मोहर लगाता है, एक दाम चुकाकर उसे अपने आप बनाता है। Only when the bride were to accept the terms and conditions, after that only the groom will sanction or approve it, and then he will pay the bride price. तो इसी प्रकार इस नए नियम के अंदर यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है कि अपनी दुल्हन जो उसकी कलीसिया है उसको मोहर लगाकर दाम दे, उसके लिए एक दाम चुकाए। In the similar manner, we find that even the Lord Jesus Christ had to pay the price for his bride. He had to seal it. इसलिए नए नियम के अंदर जो पौलुस जो ज्ञानी है, जिसने गमेलियन के हाथों के नीचे बैठकर व्यवस्था को सीखा, इसलिए वो इन बातों को समझता है और उसने नए नियम के अंदर ये सब कुछ लिखा। पहला कुरिन्थियों के 6:20 में लिखा, मोहर के महत्व को समझते हुए उसने अपनी पत्री में स्पष्ट किया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम दाम देके मोल लिए गए हो। And we know about Saint Paul, who was a well-known scholar who learned things from the Word of God under the tutelage of Gamaliel, the great scholar. And that's the reason why Saint Paul also says in 1 Corinthians 6:20, don't you know that you are being sealed for the day of redemption? आप दाम देख के मोल लिए गए हो। Know that you are being brought with a price. हालेलुया। वो दाम यीशु के लहू से परमेश्वर ने यीशु ने अपने लहू से वो दाम चुकाया है। And know that the Lord Jesus Christ had to pay the price with his own blood. अब दुनिया के तराजू के अंदर In the weighing scale of the world, सोना, चांदी, हीरा भी क्या चल रहा है लेटेस्ट में, वो प्लैटिनम जो भी है वो भी रख दिया जाए तो भी तुम्हारा तराजू जो है, ये शायद जो यीशु ने खरीदा है वो भारी रहेगा। हालेलुया। वो कोई अभी कीमत आपके लिए नहीं दे सकता है। इतनी बड़ी कीमत दे के परमेश्वर ने इस संसार से आपको सेपरेट कर दिया है, मोहर लगा दी है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। हालेलुया। all the precious metals of the world like gold, silver, platinum, diamonds, anything that you were to put in a weighing scale, on other side the price that the Lord Jesus Christ has paid for us, definitely the price that the Lord Jesus Christ has paid for us is much more expensive than the rest of the things of the world, and with that he has sealed us and he says that you are mine and I belong to you. अब अपने से सवाल कीजिए, Now ask yourself मेरे a लिए इतनी question. बड़ी कीमत लगाई गई है, He has paid such a मुझ heavy पे price मोहर for me. लगाया गया है, He has sealed me. मेरी सगाई यीशु से हो गई है। I am engaged to Christ. मैं कैसे दुनिया में जा सकता हूँ? Then how can I get back to the मैं world? कैसे दुनिया के प्याले को उठा सकता हूँ? Then how can I lift the cup of the world? मैं कैसे गंदी चीजों को अपने हाथों में ले सकता हूँ? Then how can I pollute myself with the dirty things of the world? मेरे लिए दाम दे दिया गया है। Already a price is paid for मैं me. पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। I am the temple of the Holy मैं Spirit. यीशु का हूँ। I belong to the यीशु Lord Jesus. मेरा है। And Jesus belongs मैं to me. उसकी होने वाली दुल्हन हूँ। I am the would-be bride of Christ. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर शादी होने तक या रैप्चर में उठाए जाने तक आपको पवित्र जीवन केवल मात्र यीशु के लिए आपको जीना है। हालेलुया। Then till the time of
of rapture, you have to lead a holy life, and this holy life is for the Lord Jesus Christ. इस दाम का वास्तव वो ये क्या कहते हैं, ये दाम वास्तव में क्या होगा, ये फसह के भोज के समय में यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया था. And what is this price? The Lord Jesus Christ already mentioned it clearly during the time of the Passover feast. लूका उसके 22 के 20 में इस प्रकार लिखा है, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है. And Luke 22:20, the Lord Jesus Christ said, likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood which is shed for you. हालेलुया. Hallelujah. ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है वो नई वाचा है. This cup is the New Testament in my blood which is shed for you. बाइबल में लिखा है या यहूदी का विवाह के में दूल्हा केतुबाह के क्या बोलते हैं ठहराए हुए नियम के अनुसार जब वो मेज पे जब ये होता है तो मेज पर ये बात उनके सामने बता दी जाती है कि दूल्हा के लिए क्या कीमत दी जाए, दुल्हन के लिए क्या कीमत दी जाएगी. And during the time when they are seated on the table and the terms of the ketubah are being mentioned or discussed, that is the time they also tell very clearly what is the price that the groom is going to pay for the bride. Yes, दुल्हन को मालूम होता है कि दूल्हा मेरे लिए क्या कीमत देगा. And the bride is aware about the bride price that the groom is willing to pay for इसलिए मैं her. आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने भी उस प्रभु भोज की मेज के ऊपर ये फसह की मेज के ऊपर ये बता दिया कि आने वाली कलीसिया युग के लिए आपके मेरे लिए क्या कीमत दी जाएगी. And in the similar manner, the Lord Jesus Christ has also told to us that what is the price that He has paid for us. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की. Jai. 14 चरण हमें जाने हैं, We have to reach 14 stages. तब हम समझेंगे क्या महत्व है हमारे लिए. Only then we'll understand its importance. तो ये दो चीजों पे मैं रुक रहा हूं मैं, I'll stop here, लेकिन अगले हफ्ते हम इसे कंटिन्यू करेंगे but next week we shall continue further ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुले, so that our spiritual eyes are हमारे open, जीवन को हम लोग तैयार करें, so that we prepare our lives, अपने आप को प्रभु के लिए हम तैयार so करें. that we prepare our lives for the Lord. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. मतलब यहूदी विवाह का संबंध हमारे आत्मिक जीवन या कलीसिया के युग से कैसा है, हमारा दूल्हा कैसे स्थापित कर रहा है, कैसे उसकी प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं, ये चीजें हम देख रहे हैं. We have studied about the rituals concerning the Jewish wedding, how it is applicable to our life, and what is our bridegroom going to do for us. इसलिए हमारे लिए स्वर्गारोहण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. And that's the reason why rapture is extremely essential और ये and सारे important for साइंस us. दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है. And the signs that we see all around us tell us that the Lord Jesus Christ is going to come बहुत very जल्दी आ रहा soon. है. बोलिए बहुत जल्दी आ रहा Say है. the Lord Jesus Christ is going to come very soon. आपको तैयार नहीं होना है, तैयारी करेंगे नहीं, तैयार रहना है. You don't have to prepare yourself, but you need to keep yourself in a prepared state. आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं. Let us- अपने